आप लोग चाहें तो 8:30 बजे भी एंड कर देते हैं। आप लोगों की सिक्योरिटी हो तो हम लोग 10 मिनट आगे और तो आज हमारे सामने 2 टॉपिक हैं। तो इनमें से के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। टॉपिक जो आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, सपनों से जुड़ा हुआ है। सपनों के बारे में बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। कौन से सपने कब आते हैं तो असर दिखाते हैं, कौन से सपने बेअसर हो सकते हैं, किस सपनों का क्या अर्थ होता है, उन सारे सपनों के बारे में आप सभी को बताएंगे। और फिर मेरा टॉपिक है विश्वास अंधविश्वास का। तो हम लोग इन चीज़ों में कुछ करते हैं तो उसके और इन सारी चीज़ों में क्या प्रश्नों कैसी चीज़ें होती हैं, क्या फिर सिर्फ ऐसे ही मेथड बता दी गए हैं। तो उससे पहले मैं किसी को कहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो आज सपनों के रहस्यों के बारे में कुछ जिक्र करें, उल्लेख करें। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अस्य विराजित मुझे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, प्रश्न पूछा गया, कौन क्या नहीं देखता, कौन क्या नहीं करता, कौन क्या नहीं लेता। 3 प्रश्न है। क्या नहीं देखता, क्या नहीं करता और क्या नहीं लेता। जवाब दिया गया जैन दर्शन के अनुसार केवल ज्ञानी सपने नहीं देखते, केवल ज्ञानी गुस्सा क्रोध नहीं करते, केवल ज्ञानी नींद नहीं लेते। हम तो केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए हम लोग नींद भी लेते हैं, हम लोग गुस्सा भी करते हैं और हम लोग सपने भी देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का बड़ा मीनिंग होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। सपने के बारे में यह जानकारी दी जा रही है। पहले जानकारी प्राप्त करें कि सपने क्यों आते हैं। विज्ञान का कारण है स्वप्न आने का तरंगों के कारण। हमारी ब्रेन में 4 प्रकार के तरंग पैदा होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेटा। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है तो अल्फा तरंगें पैदा होती है और EEG नामक मशीन के द्वारा तरंगों को जाना जा सकता है। व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो ध्यान कर रहा है या नींद ले रहा है या स्वप्न देख रहा है, क्या स्थिति है, उस मशीन के माध्यम से जाना जा सकता है। तो जब व्यक्ति उदास होता है तो उसमें बीटा तरंगें चलती है। जब व्यक्ति नींद में चला जाता है तो थीटा तरंगें चलती है और जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसमें डेल्टा तरंगें चलती है। तो तरंगों के माध्यम से जाना जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार स्वप्न आने का कारण है दर्शनावन्नी कर्म का उदय हो जाना। उसी कारण नींद आती है। नींद आती है तो स्वप्न आना स्वाभाविक है। दिन में जो स्वप्न आते हैं उसे कहते हैं दिवा स्वप्न, उसका भी मीनिंग होता है। लेकिन हम तो रात को जो नींद में जो स्वप्न आते हैं, दिन में भी नींद में स्वप्न आ सकते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आयुर्वेद के अनुसार
स्वप्न आने का कारण है त्रिदोष, यानी वात, पित्त और कफ। कई लोगों को सपना आते हैं, उड़ने के सपना आते हैं। तो वात यदि कुपित हो गया तो उड़ने के सपना आए। कई बार आता शरीर जल रहा है, शरीर को कोई जला रहा है, या कई लोग आग के सपने देखते हैं। पित्त के कारण जलने के, आग के सपने आते हैं। कई लोगों को लगता है पानी में शरीर डूब रहा है, या पानी पानी दिखाई देता है। तो कफ के कारण ये इस तरह के सपने आते हैं। तो सपना रूप बदल के आते हैं। सपने देखा कुछ और जाता है और होता जीवन में कुछ और है। एक बार की बात, एक लड़की को ये बार बार सपना आता था कि एक बिल्ली कुत्ते पर झपट रही। बार बार ये सपना आया। वैज्ञानिक लोगों ने, मनोवैज्ञानिक लोगों ने, जिसमें सबसे ज्यादा काम किया फ्रायड, जूम, एल्डर आदि आदि ने बहुत काम किए साइकोलॉजी के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि ऐसा सपना आने का कारण है, वो जो लड़की है वो स्कूल में देरी से जाती है, तो अध्यापक उसको मारते भी है, डांटते भी है। अब देरी से क्यों आती है कि वो होमवर्क भी नहीं कर पाती। अब वो बार बार मार खाने से इसके मन में क्या आया, लड़की के मन में, बेटी इसको मारूं, लेकिन वो मार नहीं सकती क्योंकि अध्यापक बड़ा होता है, बच्चा छोटा होता है। तो सपने के माध्यम से वो अपने बदले की भावना पूरी कर लेती है। सपने में वो तो बन जाती है बिल्ली, अध्यापक बन जाता है कुत्ता, और वो बदले की भावना निकल जाती है। सपने जो होते हैं वो समस्या का समाधान लेकर आते हैं। जब सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया और उसकी सुई का आविष्कार नहीं हो रहा। अब देखिए, दो तरह की निडल होती है। एक जो हाथ से सिलाई करते उसमें धागा पीछे डालते और तीखा हिस्सा आगे रहता, लेकिन सिलाई मशीन वाली सुई में ऐसा नहीं होता। उसमें तीखा हिस्से में ही धागा डाला जाता। स्वप्न के माध्यम से उसका समाधान मिल गया। केमिस्ट्री का सूत्र नहीं मिल रहा था, स्वीडन के अंदर उस केमिस्ट्री को यह सूत्र स्वप्न के माध्यम से मिल गया। राजस्थान में एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज, फतेहपुर सीकरी में ब्रिज है। उस ब्रिज का निर्माण नहीं हो रहा था। ब्रिज को बनाया, खंभे गिर गए, फिर ब्रिज बनाया, फिर खंभे गिर गए। इंजीनियर की पत्नी को सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके जो मिस्टर है, मिस्टर के पैर बहुत लंबे लंबे और उसके जूते भी अलग ढंग के, यूनिक आकार के। बस समाधान मिल गया। जो ब्रिज का खंभा ऐसा बनाया, पानी साइड से निकल गया और आज भी वो सुरक्षित है। सपने के माध्यम से भविष्य की सूचना भी मिलती है। हमारे धर्म संघ के आचार्य कालूगणी, उनको हिरण के सपने बार बार आते। तो बताया जानकार लोगों ने कि आने वाले समय में आपके धर्म संघ के अंदर में बाल दीक्षा, यानी छोटी उम्र वाले बच्चे ज्यादा दीक्षा लेंगे। और आज हम आंखों से देख रहे हैं हमारे धर्म संघ के अंदर, खासकर तेरा पंथ की बात बता रहा हूँ, छोटे संत बहुत ज्यादा और बड़े अच्छे भी लगते हो देखने में। तो इस तरह से भविष्य की सूचना भी लेकर आते हैं। अब्राहम लिंकन को 4 दिन पहले सपना आ गया कि उसको किसी ने गोली मार। उसकी पत्नी ने बोला ये कोई सपना सही नहीं होता, लेकिन 4 दिन बाद सीनेट के अंदर अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का वाशिंगटन का राष्ट्रपति था, उसको गोली मार दी। और एक साथी भी अपनी मौजूद है उनकी धर्म संघ में, साध्वी सुमन श्री, कभी आपने नाम सुना होगा या उनसे पूछ सकते हैं। तो उनको एक सपना आया, उनका चतुर्मास रायपुर था, 97 की बात बता रहा हूँ। सुबह जैसे वो साध्वी जी उठी तो साध्वी जी रोने लग गई और सत्य ने पूछा आज क्यों रो रहे? बोले मुझे सपना आया कि आचार्य तुलसी देवलोक हो गई। बोले ये सपना आना तो अच्छा है, यानी उम्र बढ़ गई। लेकिन उन्होंने वो सपना बता दिया और वो 1 महीने बाद 23 जून को आचार्य तुलसी देवलोक हो गई। तो ये सूचना भी मिल जाती है सपने के माध्यम से।
मैं जब कटक में था 15 अगस्त को मुझे सपना आया कि राजस्थान के छोटे से गांव में आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रभु जी, उस समय जीवाचार्य थे, और साजिद मुखा जी, तीनों ने मिलकर कहा कि महासमण मुदित मुनि को कहा हम आपको अपने धर्म संघ का आचार्य बनाना चाहते हैं, इसके लिए तुम तैयारी करो। ये सपना मुझे आया था 15 अगस्त को, और मैंने अपनी आंखों से देखा 13 सितंबर को गंगासर में महासमण मुदित मुनि को धर्म संघ का युवाचार्य बना दिया गया। अब कल्प सूत्र में एक बात लिखी है, सपने दो तरह के होते हैं, अच्छे सपने भी होते हैं और बुरे सपने भी होते हैं, हर चीज दोनों तरह की होती है। तो क्या पहचाने ये सपना अच्छा है कि बुरा? सपन के में यदि आपके अचानक नींद टूट गई और आपको रोना आ रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, यानी कि ये सपना अच्छा नहीं, अशुभ सपना है। और कल्प सूत्र में लिखा है कि जब अशुभ सपना आ जाए किसी को बताना नहीं, बाथरूम में जाकर वापस आकर सोने के पहले जहां पर आपने सिर रखा, मानो यहाँ सिर रखा, यहाँ पैर रखा, तो जहां सिर रखा वहां पर थूक दीजिए और वहां पर पैर रखकर उससे उल्टा सो जाइए। तो जो सपना आया उस अशुभ सपने का फल नहीं मिलेगा। अशुभ सपना कभी किसी को बताना नहीं। और इससे उल्टा लिखा, यदि शुभ सपना आ जाए तो कोई सुनने वाला न हो तो गाय के कान में जाके कह दो। गाय भी नहीं है तो घर में उपासना पक्ष होता है, बहनों का पूजा पक्ष होता है, पूजा पक्ष में जाकर वो सपन बता दे जो अच्छा सपना आया, या उसको नोट कर ले। लेकिन ये भी बात है, वो जो अच्छा सपना आया चाहे जिसको नहीं बताना। जो जानकार व्यक्ति है, जैसे महाराज साहब है या हम लोग हैं, तो उनके पास जाइए कि हमको ये अच्छा एक सपना लाया, क्या पहचान है, आपको खुशी होगी और आपको लगेगा हाँ ये सपना चलना चाहिए। जैसे कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ चलती रहना चाहिए, तो उसमें आपको बहुत खुशी होती है। तो अच्छा सपना आ जाए तो वापस सोना नहीं, जाग जाइए। और अच्छा हो कि बुरा सपना आए नहीं, तो इसका क्या उपाय? रात को जब आप सोते हो तो सोने के पहले एक मंत्र है, मैं बोल रहा हूँ, यदि आप नोट कर सको तो ठीक है, इधर बाद में आप हमसे ले लेना। ये बहुत अच्छा मंत्र मिला है, दुस्वप्न नाशक मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्व गति नाशिने महामायाये स्वाहा। फिर बोलता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, हो गया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्व गति, पहले की जो गति, पूर्व गति नाशिने, उस पूर्व गति का नाश हो जाए, महामायाये स्वाहा। जो माया के कारण सपना आते हैं, तो ये मंत्र शुद्धि के बाद, यानी आप अपना सोच के लिए लेट्रिन बाथरूम में जाते हो, उसके जाने के बाद और रात को सोने के पहले केवल 10 बार बोल दे। तो 10 बार ऐसे बोल के करोगे तो आपको बुरा सपना आएगा ही नहीं। तो पहले से आप ऐसे प्रयोग करो जिससे आपको सपना बुरा आए नहीं। तो हम ये देखते हैं पर्युषण पर्व चल रहा है, ये पहचान है कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा, सपने के माध्यम से जाना जा सकता है। जो तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनकी माताएं 14 तरह के सपने देखती है। सबको आपको बताएंगे विस्तार से। तो वो सपने के अर्थ है कि ये लड़का आगे जाके चक्रवर्ती बनेगा या तीर्थंकर बनेगा। और उन 14 सपनों में से अगर 7 सपने देखे तो ये लड़का वासुदेव बनेगा, और 4 सपने देखे तो ये लड़का बलदेव बनेगा, और यदि उसमें से केवल शेर का सपना देखा तो ये लड़का राजा बनेगा। जब स्वामी जी की दीक्षा लेने की भावना जागी, उस समय के तत्काल बड़े प्रसिद्ध आचार्य रघुनाथ जी ने कहा इसको आज्ञा दे दो। मैंने आज्ञा नहीं देती दीक्षा की, क्यों? कि जब ये मेरे पेट में आया था तो मैंने शेर का सपना देखा था, तो मेरा लड़का राजा बनेगा। बोले आपका लड़का ये साधु बनकर राजा की तरह गूंजेगा, शेर की तरह गूंजेगा। और वो रघुनाथ जी की बात एकदम सही निकली। तो ये
बहुत सारे सपनों होते, तो उन सपनों के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि ये कैसा बनेगा। अब ये उपाय बताया जा रहा है कि रात को सोने के पहले अगर आपको कोई भी तरह का सपना ना आए, ये तो अच्छी बात। अगर आप चाहते हैं कि रात अच्छी बीते, तो आपको सोने की दिशा सही करो। एक बात नोट करो, सभी को एक दिशा में नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करो। जो छोटे बच्चे तो यहाँ है, आप बता देना, छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से 17 साल, 5 to 7 year old child, keep your head towards west, left towards east। यानी छोटे बच्चे हैं, उनको देख कर लीजिए, उनकी दिशा सोने की कहीं गलत तो नहीं, तो उनका सिर होना चाहिए पश्चिम दिशा में और पैर होना चाहिए पूरब दिशा में। इनका छोटे बच्चे का 5 साल से 17 साल के बच्चे। 18 साल का बच्चा है, 18 से 40 साल के अब लोग हैं, आप भी हो सकते हैं, तो पश्चिम के पास में कौन सा हुआ? साउथ। तो सिर साउथ की ओर रखे, यानी साउथ मतलब हैदराबाद में, साउथ दिशा की ओर, सिर साउथ दिशा की ओर और पैर उत्तर की ओर। ऐसे 40 साल तक 18 to 40 कीप योर हेड टुवर्ड्स साउथ, लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। अब 40 से ऊपर के बहुत सारे लोग, इनके मन में भी होगा कि हमको ऐसा उपाय बता दो कि हमको रात को बाथरूम में जाना पड़े, बच्चों को डर न लगे, जब लोगों को बेड ड्रीम ना आए। तो इसके लिए उपाय है, 40 साल से ऊपर हो गए, सिर रखिए पूरब में, पैर रखिए पश्चिम में, बच्चे से उल्टा। हो गया ये तरीका। अब एक भाई ने पूछा पर उत्तर में कब सोना चाहिए? बता दे, मरने के बाद। हालांकि मरने के बाद भी बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं रखे, लेकिन कहते हैं मरने के बाद में फिर उत्तर में रखे, ताकि प्राण धारा शक्ति आराम से जल्दी चला जाए, धारा जल्दी सीख जाए शांति। तो मरने के बाद में उत्तर में सिर रखा जाता है। अब क्या करें? नींद अच्छी आ जाए और बेड ड्रीम न आए और खराबे न आए, ये एक समस्या रहती है। तो इसके लिए उपाय बताया, जब आप रात को सोने की तैयारी कर ले तो फिर लेट कर एक बार तनाव दे, ऐसे लेटे रहे, तनाव देकर दोनों हाथ को यहाँ रखें ऐसे। और जैसे रात को सोने के पहले हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड नाइट। ये गुड नाइट बोलने की चीज नहीं, करने की चीज। तो ऐसे मुद्रा करोगे आप और उल्टी गिनती चलेगी 27 से 1 तक, 27, 26, 25, यानी एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में, ऐसे करोगे आपको नींद आ जाएगी। बट नोट नाउ, अभी मत करना। कब करेंगे? सोने के बाद। दिन में करोगे कर लो बात, तो सोने के बाद नहीं, सोने के पहले। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। अब नींद अच्छी आ जाए और टाइम पर जग जाए। आज का आदमी न टाइम पर सोता है न टाइम से जगता है, तो यही समस्या सारी है। तो टाइम पर जगने के लिए मानो सुबह आपको उठना है 4 बजे। तो जैसे बाहर में घड़ी होती है, हमारे भीतर भी घड़ी है, उसका नाम है बायोलॉजिकल वॉच, जैविक घड़ी। उसको चलाती है पीनल ग्लैंड जो यहाँ होती है। तो मानो सुबह आपको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे की चाबी भर दो, अलार्म लगा दो, इसका नाम है अलार्म मुद्रा। तो ऐसे करना, 1, 2, 3, 4, फिर बोलना मुझे 4 बजे जगना है, मैं ठीक 4 बजे जग जाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे, एकदम 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन आप मन में सोचते हैं 4 तो जल्दी हो जाएगा, यहाँ उदयपुर में मीठी मीठी सुबह नींद आती है, तो 4:30 जगना हो तो आधा और घुमाओ। लेकिन ये जरूर बोलना AM या PM, यानी सुबह की 4 बजे या शाम की 4 बजे। इधर आप बोलेंगे ये तो हमने लगाया 2 बजे नींद खुली नहीं, प्रवचन तो निकल रहा, क्या हुआ? ये तो बताए पहले आपको बता देते हैं। तो 3 तरह के सपने होते हैं। कुछ सपने होते हैं जो सोते ही आते हैं, जो सोते ही आते हैं वो सपने होते हैं वर्तमान के। आधी रात को जो सपने आते हैं वो सपने होते हैं अतीत के। और सुबह उठने के पहले जो सपने आते हैं वो सपने होते हैं भविष्य के। उसका जरूर कोई न कोई
फल मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत लंबा विषय है, तो आपको ये जानकारी दी गई किस तरह से सपना आते हैं, कैसे हम सपनों का समाधान कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से अगर मुद्रा, योग आदि के ध्यान के प्रयोग आपस में करते हैं, और मैंने कई लोगों को देखा कि सुबह रात को सोने के पहले वो या तो खड़े होकर या बैठकर चारों दिशाओं में एक एक लोगों से बोल लेते, तो कोई तरह की समस्या उसको आएगी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, भले इतने सारे उपाय बता दिए, कोई सरल उपाय बताओ, तो जैसे समस्या है वैसा समाधान कर सकते हैं आप लोग। तो आप अपने जीवन में जो भी आपको सपना आते हैं, तो सपनों को आप नोट कर लीजिए। और मैंने बताया जैसे कि यदि आपको लगे ये सपना अच्छा है, उसको नोट कर लीजिए। आपको लगे सपना अच्छा नहीं है, उसको वापस हो जाइए, किसी को बताना नहीं। तो सपना एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी करता है। तो जीवन एक सपना, आँख खुली तो कोई नहीं अपना। तो ये जीवन में सपना भी आते हैं, सपने भी कई तरह के होते हैं, सपने बहुत सारी समस्या का समाधान लेकर आते हैं, और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि समय की सीमा है, हमें से भी एक महत्वपूर्ण विषय जो अंधविश्वास आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अंधविश्वास के ऊपर भी है, और कोई चीज जो टोना टोटका आदि होता है उसका भी कितना महत्व है। तो इन सब विषयों को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं मेरे श्री संबोध कुमार जी वेदांत, जो आपको बताएंगे। अपने पेन डायरी साथ में रखिए, तो महत्वपूर्ण बातें आप लोग करें। आप लोग चाहें तो 8:30 बजे एंड कर देते हैं। आप लोगों से सिक्योरिटी हो तो हम लोग 10 मिनट आगे और